आज हम मेंसुरेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, जिसे हिंदी में आयत भी कहा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आयत के बारे में पढ़ेंगे। आयत का कंप्लीट कंसेप्ट इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आयत की डिफिनीशन की बात करें तो आयत जो है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यहाँ पे लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर होगी। उसी तरह ये चौड़ाई, जिसे इंग्लिश में ब्रेथ कहा जाता है, वो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर एंगल की बात करें, कोण की बात करें, आयत में प्रत्येक कोने पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब कुल मिला के 90 गुना 4 करेंगे तो 360 डिग्री का कोण बनता है आयत में। अगर हम विकर्ण की बात करें, इस कोने से इस कोने तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और इस कोने से इस कोने तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, दोनों विकर्ण जो है वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये विकर्ण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और आयत के आमने सामने की भुजा, मतलब ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल का अगर बात करें तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे। लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो हमें यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आयत का परिमाप, जिसे हम हिंदी में परिधि भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है। तो आयत का परिमाप हम कैसे निकालेंगे? परिमाप का मतलब क्या होता है? इससे पहले वर्ग वाले वीडियो में हमने सीखा है कि भुजा की लंबाई का योग होता है परिमाप। भुजा के कुल लंबाई का योग, मतलब कि इन चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ेंगे तो जो मिलेगा वही परिमाप, मतलब परिधि कहलाता है। यहाँ पे 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई दिया गया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 कॉमन लेंगे, लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये होगा परिमाप, परिधि मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला। आयत का विकर्ण अगर आपको निकालना है तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगा होता है। लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे, उसका रूट निकालेंगे तो वो विकर्ण के बराबर होता है। अगर आयताकार कमरे का क्षेत्रफल पूछा जाए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? ये जो परिमाप वाला फॉर्मूला है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, वो लिखेंगे 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और इसमें गुना करेंगे ऊंचाई का। जो भी आयताकार कमरे का ऊंचाई दिया होगा उसका गुना करेंगे परिमाप के फॉर्मूले में। ये हो जाएगा आयताकार कमरे का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो इन सभी फॉर्मूले के जरिए हम क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण, ये सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसी कंसेप्ट और इसी फॉर्मूले के जरिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। हम कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। जो फॉर्मूला हमने सीखा है उसी फॉर्मूले का यूज करके हम कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे लंबाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने क्या सीखा? लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो आयत का लंबाई दिया गया है 20, चौड़ाई दिया गया है 10, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? 200। हम लिखेंगे कैसे? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों को हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आयत से पूछे जाते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो उस कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे क्या सीखा था? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई।
यहाँ से यहाँ तक पेरीमीटर मतलब परिमाप का फॉर्मूला है, उसमें ऊंचाई को गुना करेंगे तो ये जो है आयताकार कमरे की क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 गुना लंबाई कितना दिया गया है 10 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 5 मीटर, गुना ऊंचाई दिया गया है 3.5 मीटर। यहाँ पे 10 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 15, 2 गुना 15 गुना 3.5, इन सभी को आपस में गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 105 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमने निकाला है तो मीटर स्क्वायर में होगा, 105 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई 7.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है तथा इस कमरे का क्षेत्रफल 77 मीटर स्क्वायर है, तो उस आयताकार कमरे की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पे दिया गया है 7.5 मीटर लंबाई और यहाँ पे 3.5 मीटर चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ दिया गया है। हमसे पूछा गया है ऊंचाई कितना है और यहाँ पे क्षेत्रफल मतलब एरिया दिया गया है 77 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आयताकार कमरे का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल रहे थे, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऐसे हम निकाल रहे थे इस फॉर्मूले का यूज करके। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दिया गया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुना 7.5 प्लस 3.5 और ऊंचाई हमें यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है जो कि 77 मीटर स्क्वायर है, जो इसके बराबर होगा 77 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 11। तो 2 गुना 11 करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 22। अगर हमें ऊंचाई निकालना है, तो ये जो 22 है वो 77 के नीचे आ जाएगा, 77 बटा में 22। अगर 11 से कटाएंगे तो 11 सते 77, 11 दूनी 22, 7 बटा में 2 मीटर हमें मिलेगा। 7 को 2 से भाग देंगे 3.5 मीटर ये हमें मिलेगा। ये हो जाएगा उस आयताकार कमरे की ऊंचाई 3.5 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेक्टेंगल आयत से। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप दिया गया है, आयताकार कमरे का परिमाप मतलब पेरीमीटर का मान दिया गया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। और एरिया आयताकार कमरे का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस फॉर्मूले का यूज हम आयताकार कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं। और ये है पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो पेरीमीटर का मान हमें यहाँ पे दिया गया है कितना, 18 मीटर, मतलब यहाँ पे 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक का मान 18 मीटर दिया गया है। और ऊंचाई क्या दिया गया है, ऊंचाई क्वेश्चन में दिया गया है 3 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक का मान हमें 18 मीटर दिया गया है तो इसमें अगर हम ऊंचाई का गुना कर देंगे, मतलब 3 का गुना कर देंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। तो 18 तिया होता है 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा उस आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन मेंसुरेशन में रेक्टेंगल मतलब आयत से बार बार पूछे जाते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयत का परिमाप 30 मीटर है तथा इसके लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे परिमाप का मान दिया गया है, मतलब 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई अगर हम करें तो हमें यहाँ पे कितना मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है 30 मीटर। तो यहाँ पे लंबाई जोड़ चौड़ाई का मान कितना होगा, 30 बटा में 2 करेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा लंबाई जोड़ चौड़ाई का मान। लंबाई और चौड़ाई को अगर जोड़ेंगे तो 15 मीटर हमें यहाँ पे मिलेगा। और अनुपात दिया गया है लेंथ और ब्रेथ का, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है कितना, 3:2 दिया गया है। 3:2 दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात।
अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें यहाँ पे 5 मिल जाएगा और यहाँ पे हमें लंबाई चौड़ाई का योग पता है जो हमने निकाला है 15 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 15 को इस 5 से भाग दे देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3। इस 3 से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें लंबाई निकालना है तो लंबाई के अनुपात में इस 3 का गुना करेंगे, मतलब इस 3 में इस 3 का गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे 9 मिल जाएगा। अगर हमें चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई के अनुपात में मतलब 2 में इस 3 का गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे 6 मिल जाएगा। लंबाई और चौड़ाई हमने यहाँ पे निकाल लिया है। हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 गुना 6, 9 का गुना 6 में करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 54 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन क्षेत्रमिति में रेक्टेंगल से, आयत से बार बार रिपीट किए जाते हैं। आप इस फॉर्मूले के मदद से इस तरह के सभी क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।